Hello guys, now we will discuss very important term which is hazard. Hazard identification study. क्या कहते हैं इसको? Hazard identification study. Hazard. ठीक है. Hazard identification study से मिला के क्या बना है? Hazard can be informal brainstorming study but more commonly involves formal structured checklist based approach to identify hazards controls and improvement actions. ठीक है. अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होगा कि मतलब जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसी एजेंडे के तहत नहीं, किसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है. ठीक है. लेकिन स्ट्रक्चर्ड क्या होगा कि जिसमें वाज़ेह चेकलिस्ट होगी, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. हर एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एज पर स्ट्रक्चर. तो दोनों तरह से ये होती है. वैसे ये ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स इन कंट्रोल्स एंड इम्प्रूवमेंट एक्शंस. अच्छा जी. वेरी फ्लेक्सिबल अप्रोच वेयर चेकलिस्ट कैन बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक सिचुएशन अंडर रिव्यू. यूजुअली इन्वॉल्व्स मल्टी टीम इन द वर्कशॉप एनवायरनमेंट. मल्टी जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मल्टी डिसिप्लिन से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर आपकी केमिकल, सिविल, ठीक है, प्रोसेस, सारे हर तरह की जिसको कहते हैं ना कि अवाम को बिठा के हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करना. और ब्रेन स्टॉर्मिंग, मगजमारी जो होता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी आप अपने ब्रेन से अपने आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज़ वेरी रिमार्केबल थिंग. आप में से चंद लोग भी जो एक्सपीरियंस इंजीनियर होगा, जो 4-5 इकट्ठे जब बैठते हैं ना, तो वो ऐसी ज़बरदस्त डिस्कशन होती है, इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन होती है कि उससे सारी चीज़ ऐसी तैसी हो जाती है उसकी, यानी हर चीज़ सामने आ जाती है उसकी. तो अच्छा जी, आगे चलते हैं. हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट हमने लास्ट टाइम भी कर लिया था. एक रिस्क चार्ट होता है जिसमें आप सेवेरिटी और प्रोबेबिलिटी होती है, उसका प्रोडक्ट होता है. हाई रिस्क होता है जो कि अनडिज़ायरेबल होता है. पहले विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप निकालते हैं वैल्यूज़ की, फिर विद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या विद सेफ गार्ड उसकी वैल्यू निकालते हैं जो कि ज़रा कम हो जाती है. ठीक है. तो फिर उसमें इसका लास्ट टाइम हमने रिस्क मैट्रिक्स सारा देखा था कि वो कैसे जो है वो बनता है. इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी रिस्क असेसमेंट. इट इज़ अ क्रूशल स्टेप. If a hazard is not identified, it cannot be assessed upon. भाई hazard क्या चीज़ होती है? Anything which has a potential to harm. पता है ना. तो hazard अगर आइडेंटिफाई ही नहीं होगा, वो कंट्रोल कैसे होगा? सही है. इसी तरीके से मेजरमेंट में हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड में, इफ़ यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल इट. कंट्रोल करने के लिए उसकी मेजरमेंट ज़रूरी है. यानी कोई भी चीज़ अगर आपने कंट्रोल करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस कमरे का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उसको पहले मेजर करना ज़रूरी है. टेम्परेचर सेंसर होना ज़रूरी है. उसके बाद कंट्रोलर आएगा और उससे सेट पॉइंट से आप उसका जो है उसको कंट्रोलिंग करेंगे. सही है. यू हैव टू फर्स्ट मेजर इट, देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल इट. ओके. इट शुड आइडेंटिफाई बोथ व्हाट हैजर्ड्स आर प्रेजेंट एंड हु व्हाट माइट बी हार्म. Can be carried out using a number of techniques, many of which are based on the hazard checklists. ठीक है. ये देखें जी, हैज़र्ड इन्वेंटरीज की जो एक चेकलिस्ट उन्होंने जो है वो देखते हैं. प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड श्योर कंप्लीटनेस बट शुड गाइड रादर देन मैंडेट. कैन बी जेनेरिक और स्पेसिफिक टू एन एरिया और एक्टिविटी. शुड बी ब्रॉड बट कैन बी टेलर्ड. ठीक है. सक्सेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सनल इन्वॉल्व. असल में जो आपके जिसको कहते हैं ना मंझे हुए जो एक्सपीरियंस्ड आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो ह्यूमन रिसोर्स होती है ना, ये आपका एसेट होती है. देखिए, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके पास. एक तरफ है एक एबीसी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल, और एक तरफ है एक लोकल हाजी बशीर टाइप. अब दोनों के पास सामान सेम है, सेम मटेरियल है, सेम मशीन्स हैं, सेम बिल्डिंग है. लेकिन जो एबीसी कंपनी है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से काम करती है. वहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक तरीक़ाकार होता है. और हाजी बशीर जो कम कर लो भाई तो सही है, मतलब कोई रूल नहीं है. अब आप मुझे बताएं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की करेगी कि जिसकी जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा. मशीन सेम है, दोनों कंपनीज की मशीन सेम है, लेकिन जिस कंपनी के पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा. ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, आपने वर्ड सुना होगा इंडस्ट्रीज में होता है ना, एचआर ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं. ह्यूमन रिसोर्स जिसके पास अच्छा होगा वो वाली तरक्की करेगी. सही है. तो ह्यूमन कैपिटल ये याद रखिएगा. ठीक है. ये हमारे लोगों में एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो ह्यूमन के अलावा हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं. भाई ह्यूमन कैपिटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ये जहन में रखिएगा. ठीक है. बीइंग मैनेजर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट थिंग.
ठीक है। इंटरनल हैजर्ड्स हैं, इसमें फायर हैं, एक्सप्लोजन है, मिजल्स हैं, टॉक्सिक क्रोसिव मटेरियल गैसेस, ड्रॉप लोड, स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस, व्हीकल इम्पैक्ट्स, फ्लडिंग स्प्रे। तो इस तरह से जो है वो आप ये हैजर्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और जैसे ये देखें हैजर्ड नंबर यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, 01 हाइड्रोकार्बन, 02 रिफाइंड हाइड्रोकार्बन, 3, 4, 5, 6, ये डिफरेंट नंबर्स बताए हुए हैं। यहाँ पे एक सैम्पल है आपके सामने जो कि हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हैजर्ड नंबर 12, हैजर्ड नंबर 12 कौन सा होगा जी? कोल्ड सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरह से ये हैजर्ड की जो है आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हैजर्ड का प्रोसेस क्या होता है जी? असेंबल वर्कशॉप टीम, ठीक है, असेंबल वर्कशॉप टीम, ठीक है, यूज चेकलिस्ट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स, यूज रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं ना पहले, रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स बनाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई ऑल द मेजर हैजर्ड्स, फिर असेस द मेजर हैजर्ड्स इन डिटेल, आइडेंटिफाई रिस्क प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, फिर आइडेंटिफाई एनी रेमेडियल एक्शंस। सही है। अच्छा जी, अब इसमें देखें जी, चेकलिस्ट में क्या होगा? रिकॉर्ड ऑल हैजर्ड सोर्सेज और सिनारियोज। ठीक है, हैजर्ड्स विच आर नॉट प्रेजेंट रेलिवेंट शुड स्टिल बी रिकॉर्डेड एज सच। सही है। अब एक हैजर्ड रजिस्टर्ड होगा, हैजर्ड रजिस्टर के अंदर आपके सारे जो हैजर्ड होंगे डिफरेंट टाइप्स के वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर ये रिकॉर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज, फ्रीक्वेंसी एंड वर्स्ट केस पोटेंशियल, रिकॉर्ड द रिस्क प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, एंड देन रिकॉर्ड द टारगेट डेट्स एंड असाइन। तो ये एक मल्टी डायरेक्शनल एक पूरा प्रोसेस है हैजर्ड का, जिसके अंदर ये देखें ना, जब ये प्रोसेस आपकी कंपनी में हो जाएगा, प्रोसेस प्लांट पे हो जाएगा, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें वो कितना सेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। इट विल बी अ सेफर प्लेस टू वर्क। ठीक है, अगर ये चीज़ वहाँ पे नहीं हुई होगी तो इट कैन बी अनसेफ, और उस अनसेफ्टी के नतीजे में क्या होगा? देयर विल बी अ थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ, टू योर कैपिटल, टू योर लोकेलिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस हैजर्ड का इसका पर्पस क्या है? सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ द प्लांट वेयर यू विल बी गोइंग टू वर्क। आप वहाँ जॉब करने जा रहे हैं, रोजगार कमाने जा रहे हैं, वहाँ जाके आप बीमार हो जाते हैं, हादसा हो जाता है, तो ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है। तो ये उसके लिए होता है भाई जी। तो एग्जांपल्स ऑफ हैजर्ड चेकलिस्ट, इसमें एग्जांपल्स देखते हैं जी। कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड, वर्क प्लेस, बिजनेस कंटिन्यूटी, रेलवे, एविएशन। ठीक है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में बड़ी ये क्रिटिकल होगी। सही है। और ड्रिलिंग, ड्रिलिंग क्या होती है? ड्रिलिंग ये जो देखा नहीं आपने, जो तेल वगैरह निकाल रहे होते हैं, ड्रिलिंग। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक ड्रिल मशीन से आप सुराख करते हैं ना, इसी तरह हम वो जो ऑयल निकालते हैं उसमें अर्थ में ड्रिल करते हैं। ठीक है, ड्रिल बिट्स, तो सिमॉप्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। चेकलिस्ट में एडवांटेजेस क्या होते हैं? जिसकी इजी टू अप्लाई, कैन बी वेरी सिस्टमेटिक, कैन बी यूज्ड बाय इनएक्सपीरियंस पर्सनल फॉर सिंपलिस्टिक असेसमेंट, सिंपल असेसमेंट्स के लिए उसमें इनएक्सपीरियंस भी यूज़ कर सकता है। यूजेस द पास्ट एक्सपीरियंस, मैनी एक्सीडेंट्स आर रेपिटेशन, बहुत सारी एक्सीडेंट्स सिर्फ रेपिटेशन की वजह से हो रहे होते हैं। चेकलिस्ट कैप्चर द प्रीवियस इंसिडेंट्स। डिसएडवांटेज क्या होते हैं जी? असेसमेंट्स ओनली एज कम्प्लीट एज द चेकलिस्ट यूज, उतनी होगी जितनी चेकलिस्ट में है, उससे ज़्यादा नहीं होती। नॉट ईजी टू अप्लाई टू नॉवल एरियाज, अब डिफरेंट एरिया पे अगर आप चेकलिस्ट अप्लाई करेंगे तो उस लिहाज से आपको कस्टमाइज करनी है ना। अब ये नहीं कि एक बना दी हर जगह चलाई जाए, तो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक, मोर कॉम्प्लेक्स असेसमेंट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन एंड शेयर पर्सन। हैजर्ड रजिस्टर में क्या होगा? दिस इज वेयर द हैजर्ड आउटपुट इज रिकॉर्डेड। हैजर्ड रजिस्टर के अंदर जो है आपकी, रजिस्टर के अंदर जो है वो सारी आउटपुट आपकी आ रही होगी। द रजिस्टर प्रोवाइड्स अ फॉर्मल रिकॉर्ड। अब ये रजिस्टर कह लें या आप एक्सेल की शीट कह लें या आपका एक वर्ड का डॉक्यूमेंट कह लें, रजिस्टर आप उसको कह सकते हैं ना, जो डिजिटल रजिस्टर है आपका। ठीक है, द रजिस्टर प्रोवाइड्स अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द हैजर्ड्स आइडेंटिफाइड एंड कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सेफगार्ड्स फॉर ईच, अ लिंक बिटवीन द हैजर्ड्स एंड ऑनगोइंग एचईसी मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल एचईसी क्या है? हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अ की पार्ट ऑफ द HSE केस, सेफ्टी केस, रिस्क असेसमेंट सेक्शन, ऑल्सो नोन एज फॉल्ट स्केड्यूल, एस्पेक्ट्स रजिस्टर, रिस्क रजिस्टर, हैजर्ड इन्वेंट्री लॉग, हैजर्ड इफेक्ट रजिस्टर, ये सारे फर्दर उसकी जो है सब कैटेगरीज हैं हैजर्ड रजिस्टर के। हैजर्ड रजिस्टर के कंटेंट क्या होते हैं कि एज अ मिनिमम हैजर्ड रजिस्टर कंटेन द फॉलोइंग। हैजर्ड क्या हैजर्ड है भाई? फॉल का हैजर्ड है जी। उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे जी? उसकी टांग शांग टूट जाएगी, उसकी वो फिजिकल इम्पेयरमेंट हो जाएगी।
फिर रिस्क कितना है जी, कितने परसेंट इसमें इसमें जो है वो रिस्क कितना, रिस्क जो ज़रब दे के प्रोबेबिलिटी ज़रब सेवेरिटी वो कितना आ रहा है, कंट्रोल्स क्या लगाए हैं आपने, आप इसमें क्या कंट्रोल लगाया जी, सेफ्टी हार्नेस वगैरह बांधी हो बंदे ने अच्छे तरीके से, राइट बॉडी पोस्चर हो, सही तरह काम कर रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा होकर काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, और एक्शंस उसमें फिर जो है आपने उसके अगेंस्ट और फर्दर एक्शंस क्या किए। तो इसके अलावा भी हो सकता है कॉजेज़ किस वजह से वो कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, हैज़र्ड की लोकेशन क्या है, टॉप इवेंट क्या है, जो शुरू में होगा उसके साथ, इनहेरेंट एंड रेजिडुअल रिस्क क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, कितनी देर बाद ये हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, फॉर्मल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, क्रॉस रेफरेंसेस टू मोर डिटेल असेसमेंट्स ऑन और ऑफ साइट इफेक्ट्स, यानी ऑन इफेक्ट और ऑफ साइड के बाद क्या इफेक्ट आ सकते हैं। अच्छा, हैज़र्ड स्टडी टीम, उसमें एक टीम लीडर होगा, टीम लीड क्या करेगा, कैन बी एक्सपीरियंस इन हैज़र्ड टेक्निक एंड विद द अप्रोप्रिएट टेक्निकल एक्सपोजर मेक श्योर द टीम अंडरस्टैंड्स द हैज़र्ड प्रोसेस, प्रॉम्प्ट द ब्रेनस्टॉर्मिंग एफर्ट, गाइड द टीम थ्रू द प्रोसेस, एलोकेटिंग ऑल टू कंट्रीब्यूट, सारे के सारे उसमें सबको इन्वॉल्व किया जाए, मेक श्योर द हैज़र्ड इज़ प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, ठीक है। हैज़र्ड टीम क्या करेगी, शुड इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स, फॉर एग्जांपल HSE ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, be familiar with the process, activity or facility under consideration with similar operations। बस 6 से 8 लोग तकरीबन इसमें जो है वो टीम में होते हैं। हैज़र्ड की चेकलिस्ट जो है फिर इसमें देख लेते हैं, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, इंश्योर कंप्लीटनेस, शुड बी ब्रॉड बट कैन बी टेलर्ड। टेलर्ड का क्या मतलब है कि अपने स्पेसिफिक एक एरिया के हिसाब से ना, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई हुई। मैनी अवेलेबल है, शुड इंक्लूड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, गाइड रादर देन मैंडेट, गाइड करे ना कि थोपे, गाइड करे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, डिटेल्ड है, अदर्स फॉर एग्जांपल इनहेरेंट सेफ्टी, वर्क प्लेस हेल्थ, बिजनेस एंड कंटिन्यूटी। अच्छा जी, इसमें है जी एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स, इसमें कौन कौन से आते हैं, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स, फिर क्रिएटेड मैन मेड हैज़र्ड्स, ये सारे पहले हमने किए कवर, इफेक्ट ऑफ फैसिलिटी ऑन सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे प्लांट में गैस से फिर वो जो लिक्विड बनता था, गैस जब कंडेंस होती थी लिक्विड सारा बनता था ना, तो उसके लिए वो आबादी में चला जाता था, पॉन्ड छोटा था, फिर पॉन्ड के अंदर फिर हमने पंप्स लगाए थे, और फिर एक ड्रिलिंग करके एक वेल निकाला था जिसमें वो पानी दोबारा ज़मीन के अंदर फेंक गया, क्योंकि वो लोकेलिटी में जाता था तो वो सही नहीं था, वो सेहत ख़राब करता था। तो ये हमने देखना है कि हमारे कोई भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उससे हमारी आसपास की आबादी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सही है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेटजी, हैज़र्ड्स रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट, कंटीजेंसी प्लानिंग, कॉम्पिटेंसी, फिर फैसिलिटी हैज़र्ड्स में कंट्रोल मेथड्स, फिलॉसफी, फायर एंड एक्सप्लोजन हैज़र्ड्स हैं, प्रोसेस हैज़र्ड्स, यूटिलिटी क्या होती है, एक होता है प्रोसेस, एक होता है यूटिलिटी। मसलन हमारे प्लांट पे एक प्रोसेस क्या था, गैस कंप्रेशन, गैस को कंप्रेस करना। यूटिलिटी क्या थी कि उनको चलाने के लिए हर वो चीज़ जो चाहिए उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। जैसे बिजली चाहिए तो पावर हाउस लगा हुआ था, कंप्रेस्ड एयर चाहिए, कंप्रेसर लगे हुए थे, नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन लगी हुई थी, समझ रहे हैं, तो उसको कहते हैं यूटिलिटी एरिया। उसके अलग इंजीनियर होते हैं, उसको यूटिलिटी इंजीनियर कहते हैं, सही है। तो यूटिलिटी सिस्टम्स, मेंटेनेंस हैज़र्ड्स, कंस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, हेल्थ हैज़र्ड्स। तो अच्छा जी, आगे देखते हैं जी, कोर्स हैज़र्ड स्टडी एग्जांपल्स, गाइड वर्ड्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स जिससे आप जो है फर्दर उस पर कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फायर है, एक्सप्लोजन है, टॉक्सिसिटी, क्रोजन, स्मेल, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट वो जो हमारे पानी जो होता था उसको हम एफ्लुएंट कहते थे, जो उससे नतीजे में बनता था गैस की कंडेंसेशन। फिर रेडिएशन, वाइब्रेशन, ठीक है, ये एसफिजिया, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, मैकेनिकल इंट्रैक्शंस, पीपल, मटेरियल, कंपोनेंट, ये सारे गाइड वर्ड्स हैं जिससे आप फर्दर आगे इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसमें फ्लेमेबल्स में आता है इग्निशन, फायर एक्सप्लोजन, केमिकल्स, टॉक्सिसिटी, कोरोजन, पोल्यूटेंट्स, इसमें मिशंस, एफ्लुएंट बेस्ड, हेल्थ हैज़र्ड्स, रिएक्शंस। फिर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रेशर है, ओवर प्रेशर है या अंडर प्रेशर है, मशीन का प्रेशर ओवर हो गया या अंडर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर है, ओवर अंडर, फ्लो है, ये गाइडिंग वर्ड है, मतलब ये वर्ड्स हैं। जैसे लास्ट टाइम नहीं किया था हैज़ोप में भी कि प्रेशर ओवर हो जाता है तो उससे क्या होगा, वो आपका रिएक्टर फट सकता है, तो उसके सेफ्टी क्या थी कि उसने सेफ्टी वाल लगाया हुआ था, लेकिन वो सेफ्टी वाल भी तो ख़राब हो सकता है, फिर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मल ओपनिंग टू एटमॉस्फेयर है, मैकेनिकल स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स, कोलैप्स, ड्रॉप, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रॉब्लम, मोड ऑफ ऑपरेशन, नॉर्मल स्टेट, स्टार्टअप, शटडाउन, मेंटेनेंस, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखें, जैसे ये एक एग्जांपल है हैज़र्ड डिस्क्रिप्शन, इसमें देखें H01, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल अंडर प्रेशर, हाइड्रोकार्बन्स इंफॉर्मेशन, LPGs, LNGs,
ठीक है, रिफाइंड हाइड्रोकार्बन्स, अदर फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव, ये डिफरेंट हैज़र्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है ना उन्होंने इसको किया हुआ है आइडेंटिफाई। उसके बाद हैज़र्ड्स की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है इसमें, और फर्दर उसके जो है इकोनॉमिक हैज़र्ड्स, ठीक है, और फिर साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स क्या हैं उससे, ठीक है, और उसके फर्दर सिक्योरिटी रिलेटेड हैज़र्ड्स, एक पूरा उसने नंबरिंग सिस्टम जो है ये देख रहे हैं आप हैज़र्ड के प्रोसेस में पूरा नंबरिंग सिस्टम बना हुआ है। अच्छा जी, फॉर ईच हैज़र्ड ऑन द चेकलिस्ट टास्क हैज़र्ड प्रोसेस में इज़ दिस हैज़र्ड रेलिवेंट प्रेजेंट, क्या हैज़र्ड मौजूद भी है जो हैज़र्ड की बात हो रही, क्या ख़तरा है, अगर है तो व्हाट आर द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस इफेक्ट, उसके क्या पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस इफेक्ट्स होते हैं, व्हाट इज़ द पोटेंशियल लाइकलीहुड ऑफ दीज कंसिक्वेंसेस, व्हाट इज़ द एसोसिएटेड रिस्क, व्हाट कंट्रोल्स आर इन प्लेस, इज देयर एनी मोर वी कुड डू, इफ नो मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैज़र्ड। भाई ये हैज़र्ड है, ये हाइड्रोकार्बन, ये है नहीं है, चलो आगे चलो। अब जैसे यहाँ पे हम बैठे तो यहाँ कोई हाइड्रोकार्बन है नहीं है, आगे चलो। यहाँ पे जी बिजली है, हाँ जी है, अब उस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगी भी बिजली कहाँ कहाँ है, तो उसकी एक्सेस क्या है, समझ रहे बात को। फिर उसके बाद इफ़ येस तो क्वेश्चन पूछें, और उसके बाद नो है तो आगे चलें, ठीक है। बी सिस्टमैटिक, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यूज एक्शंस फॉर रेजोल्यूशन आउटसाइड द मीटिंग, इफ रिक्वायर्ड इंश्योर रियलिज्म बाय इंक्लूडिंग अ फिजिकल चेक ऑफ द प्लांट। रिस्क की रैंकिंग कहते हैं ऑन केस बाय केस बेसिस, नन हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन ओनली है, सिंपल है, हाई मीडियम लो है। रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स होता है 3x3 का, 5x5 का, ये हमने करके दिखा था लास्ट टाइम। क्वांटिटेटिव है, ठीक है, फॉल्ट और इवेंट्रीज इसमें आ जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इवेंट्रीज वगैरह है, ये देखो ट्रीज आ जाते हैं, उसकी फिर प्रॉबिलिटी आ जाती है, उसकी फिर शाखें बनती हैं आगे। प्रॉबिलिटी के कोर्स में आप ये करोगे प्रॉबिलिटी ट्रीज, ठीक है, ये इसकी इतनी प्रॉबिलिटी, इसकी इतनी प्रॉबिलिटी है, तो इस पूरे इवेंट की क्या होगी, दिस प्रॉबिलिटी ज़रब दिस प्रॉबिलिटी, दोनों प्रॉबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसमें कंडीशनल प्रॉबिलिटी भी होती है कि A/B, ये सारी चीज़ें अभी आपने नहीं की हुई ना, प्रॉबिलिटी कोर्स में पढ़ा हुआ तो उसमें कर लोगे। अब जैसे ये देखें, रिकॉर्डिंग द हैज़र्ड एग्जांपल 2, सिंपल 3x3 रिस्क मैट्रिक्स है, ठीक है। हैज़र्ड गाइड वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट्स ओवरहेड, लिफ्टिंग ऑफ BOP, अच्छा जी BOP वो जो एक मटेरियल है उसको उसके उठाना है आपने। अच्छा, कॉज क्या है जी, लिफ्टिंग गियर फेलियर, ह्यूमन एरर, लिफ्टिंग गियर का फेलियर, ठीक है, लिफ्टिंग गियर फेल हो जाए या ह्यूमन एरर आ जाए। कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होगा, डैमेज टू दी हाइड्रोकार्बन सिस्टम इन वेल बे एरिया, ऑयल एंड गैस के परस्पेक्टिव से, ठीक है। पोटेंशियल फॉर फायर और एक्सप्लोजन। अच्छा, इसका फिर ये देखें CF, ये सी क्या चीज़ है इसमें, ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है जी इसमें, F इज़ दी फ्रिक्वेंसी, C उसकी जो स्वेरिटी है, ठीक है, H हाई स्वेरिटी है लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, तो जब आपने इसको हाई को लो से ज़रब दी तो ये मीडियम रिस्क आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, मीडियम रिस्क, मीडियम रिस्क है, ठीक है। अगर तो रिस्क हाई होता तो अलार्मिंग था, लेकिन ये रिस्क क्या आ रहा है, M आ रहा है। तो लिफ्टिंग गियर सर्टिफिकेशन कि जो लिफ्टिंग गियर है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, वो चेकड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक BOP उठाया, BOP इक्विपमेंट आपने उठाया वो गिर गया, ठीक है, तो वो जो इक्विपमेंट उठाने वाला है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी वो किसी बॉडी से, थर्ड पार्टी से वेरीफाइड हो कि हाँ ये ओके है, सही है। तो लिफ्टिंग गियर सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन सिस्टम है, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस है, फायर एंड गैस डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, प्लेटफॉर्म EST एंड ब्लो डाउन सिस्टम्स होना चाहिए, रिव्यू BOP लिफ्टिंग गियर सर्टिफिकेशन टू इंश्योर दैट दे आर अप टू डेट एंड पर्सनल अवेयर ऑफ द पोटेंशियल हैजर्ड्स। अब ये देखें, ये हुआ हैजर्ड, ये हैजर्ड की एक एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। इस तरह से हैजर्ड आप डिफरेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंगली आप इसका जो है ये मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरह से पूरा, ठीक है। तो ये एग्जांपल टू सिंपल 3x3 रिस्क मैट्रिक्स है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद आगे थे एनविड स्टडी। एनविड ज़रा ये इन्वायरमेंटल की तरफ चली जाती है, कि इन्वायरमेंट की तरफ चली जाती है, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या आता है जी, एनविड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसको हम करते थे EAIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट असेसमेंट एंड इम्पैक्ट करके कुछ था, उसका मतलब EAIA हम उसको कहते होते थे। यानी आपके काम से माहौलियात में जो है उसमें क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो टिपिकली एज पार्ट ऑफ एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, मे बी डन साइमल्टेनियसली विद द हैजर्ड, लाइक हैजर्ड डेप्थ मे वेरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज, एस्पेक्ट, सोर्सेज, सिग्निफिकेंस ऑफ दीज पाथवेज, फॉर एग्जांपल एयर वाटर रिसेप्टर्स जो है व्हिच मे बी व्हाट मे बी हार्म्ड, रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, अब नॉर्मल कंडीशन है। स्टार्टअप शटडाउन क्या होता है, जब आप प्लांट को किसी मशीन को स्टार्ट कर रहे होते हैं। शटडाउन मीन्स जब आप उसको देखें, शटडाउन में और ट्रिप में फ़र्क है, देखिए वर्ड देखें क्या होंगे, स्टार्टअप
शट डाउन, ट्रिप। स्टार्टअप क्या होता है? नॉर्मल स्टार्ट, प्लांट को स्टार्ट करना। शट डाउन मीन्स प्लांट को बंद करना। ट्रिप क्या मतलब होता है? किसी फॉल्ट की वजह से इमरजेंसी शट डाउन हो जाना, समझ रहे बात? उसको कहते हैं ट्रिप। ट्रिप नॉर्मल शट डाउन नहीं है। अब नॉर्मल शट डाउन है, कोई फॉल्ट आया और प्लांट ने अपनी सेफ्टी के लिए बंद हो गया, उसको कहते हैं ट्रिप। समझ आई बात की? स्टार्टअप, शट डाउन, ट्रिप, ठीक है। तो रीजनेबल फॉर सी एबल इमरजेंसी कंडीशंस, किसी इमरजेंसी की वजह से कोई आप वो देख लें कंडीशन। स्टार्टअप, शट डाउन, एमिशंस टू एयर, हवा में जो आपकी गाड़ियाँ चलती हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आलूदगी फैलती है, तो अब क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, ठीक है। और रिलीज टू द वाटर, अगर आप किसी समुंदर के अंदर कर रहे हैं, ऑयल ऑयल निकाल रहे हैं, तो उससे समुंदर पे आप कर सकते हैं। हुआ था एक वाक़या जिसमें वो समुंदर की अच्छा खासा नुकसान हुआ था उसमें आबी हयात को। तो रिलीज टू द लैंड, यूज़ ऑफ द रॉ मटेरियल, नेचुरल एमिशंस टू द एयर, यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं आपकी एनर्जी मीटर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अच्छा जी, अब देखें जी एक्टिविटी 8। अब इसमें देखें डेथ इन द ऑयल फील्ड। अब ये क्या चीज़ है? व्हाट आर द प्रिंसिपल हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू सी फॉर दिस ऑपरेशन, ठीक है। 4 मैन टीम है, ठीक है। वेल्ड न्यू बैलेंस पाइप, प्रोडक्शन टैंक एम्प्टी, ठीक है। और इसमें देखें प्रोडक्शन टैंक मैन एक्सेस हैच ओपन फॉर 48 आवर्स। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ये एक एक्टिविटी आपके सामने है। ये देखें यहाँ पे देखें टू बी एडेड, ये एक पाइप है जो कि ऐड करना है। ये इस तरह प्लांट में इस तरह से ना वेसल्स होते हैं ऑयल एंड गैस के प्लांट में, जिसमें वो तेल को स्टोर किया होता है ना। वाटर स्टोरेज टैंक भी होते हैं, ऑयल स्टोरेज टैंक भी होते हैं। तो अब ये एक पाइप अगर वेल्ड करना है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी सेफ्टी के लिए आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें देखें, इसमें आपको इसको पूरा अपने टैंक को इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन होगा और अगर वहाँ स्पार्क हो गया खुदा न खास्ता, तो उससे धमाका होगा बहुत बुरा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपको उसमें कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 मैन टीम है, वेल्ड न्यू बैलेंस पाइप है, प्रोडक्शन टाइम को आप एम्प्टी करें, ठीक है। प्रोडक्शन टाइम मैन एक्सेस हैच ओपन फॉर 48 आवर्स, इसको ज़रा ओपन भी रखें ताकि इसमें कोई रेजिडुअल कोई हाइड्रोकार्बन ना रहे और उसको हम इजीली निकाल सकें, या इस पे इजीली काम कर सकें हम। तो हैज़र्ड का प्रोसेस आप उस पर अप्लाई करें, उसके सारा उसमें कॉन्सिक्वेंसेस बनाएं कि उसमें वेल्डिंग होगी तो सोर्स ऑफ इग्निशन आएगा, ठीक है। उसकी क्या क्या सेफ्टी होंगी कि वहाँ पे कोई आसपास गैस का क्लाउड नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे उसको आग भड़क सके। फिर जब उसने हाइट पे काम करना है, वहाँ पे वेल्ड लगाना है, तो वो प्रॉपर स्कैफोल्डिंग हो, स्कैफोल्डिंग होती है इसको वो कहते हैं सीडी टाइप स्कैफोल्डिंग, प्रॉपर हो, उसके साथ काम कर सके। फिर उसके बाद जब वेल्ड करना है तो उसके पास फेस मास्क प्रॉपर होना चाहिए। फिर बिजली जो वहाँ पे सप्लाई करनी है, बिजली की तारें आपकी सेफ़ होनी चाहिए, उनकी वजह से कोई स्पार्क ना हो जाए। तो वो सारा आपका जो हैज़र्ड का वो जो पहले मैट्रिक्स बने ना, पूरा उसके अगेंस्ट, इस एक्टिविटी के अगेंस्ट आपका बनेगा, ठीक है। अच्छा, हैज़र्ड स्टडी के एडवांटेजेस क्या होंगे कि ईजी टू अप्लाई, कैन बी वेरी सिस्टमेटिक, कैन यूज़ इनएक्सपीरियंस पर्सनल फॉर सिंपलिस्टिक असेसमेंट्स, यूटिलाइज पास एक्सपीरियंस, मैनी एक्सीडेंट्स आर रेपिटेशन। डिसएडवांटेज क्या होते हैं जी? असेसमेंट्स ओनली एज कम्प्लीट एज द चेकलिस्ट यूज्ड, not easy to apply to novel areas, more complex and very dependent on the person and chairperson. So आज के लिए इतना ही। Thank you very much for listening.